हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है। सावन शिवरात्रि कब है? शिवरात्रि पर इस बार 24 साल बाद एक साथ शुभ संयोग बन रहे हैं और इससे पहले ऐसे शुभ योग शिवरात्रि 200 साल पहले बने थे। चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और उस बार दिन यानी बुधवारी शिवरात्रि और साल 2025 में इस बार शिवरात्रि बुधवार के दिन पड़ रही है और इस बार शिवरात्रि को शुभ अवसर मालवी बुद्धति गजकेसरी राजयोग बन रहे। ऐसे ये दुर्लभ संयोग इस बार भक्तों के ग्रह दोष भी दूर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं साल 2025 में सावन शिवरात्रि कब है, 4 प्रहर की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और प्रदोष काल का पारण कब किया जाएगा, मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार सावन कृष्ण चतुर्दशी प्रारंभ होगी 23 जुलाई बुधवार को 4:40 से और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 24 जुलाई गुरुवार को तड़के 2:28 पर। ऐसे में इस बार उदय तिथि के अनुसार सावन शिवरात्रि 23 जुलाई दिन बुधवार को ही रहेगी। इस दिन शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा और अगले दिन अमावस्या मनाई जाएगी। 23 जुलाई को शिवरात्रि की पूजा करने का सबसे पहला मुहूर्त रहेगा 7:17 से लेकर 9:53 तक। दूसरा पहर रात्रि 9:53 से मध्य रात्रि 12:28 तक। तीसरा पहर पूजा का प्रारंभ होगा 23 जुलाई की मध्य रात्रि 12:28 से लेकर 24 जुलाई गुरुवार को सुबह 3:03 तक। चौथा दिन अंतिम प्रहर पूजा का रहेगा गुरुवार को सुबह 3:03 से लेकर 5:38 तक। इस बार प्रदोष काल का समय 23 जुलाई बुधवार को शाम 6:24 से लेकर 7:24 तक रहेगा। जब आप शाम को पूजा करेंगे उसके अलावा निश्चिता काल मुहूर्त में भी महाशिवरात्रि निश्चिता का मुहूर्त 23 जुलाई बुधवार को मध्य रात्रि 12:07 से लेकर 12:48 तक रहेगा। 23 जुलाई बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से लेकर 5:09 तक रहेगा। सूर्योदय 5:57 पर रहेगा। सूर्य अस्त होगा 7:09 पर। जो लोग शिवरात्रि का व्रत निर्जला रखना चाहते हैं उन्हें सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जल का सेवन कर लेना चाहिए। इसके बाद निर्जला उपवास व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। अमृत काल सुबह 8:31 से लेकर 10 बजे तक रहेगा। शाम 7:57 तक रहेगा। गोधूली ब्रह्म मुहूर्त शाम 7:17 से लेकर 7:38 तक रहेगा। आप शिवलिंग का पूजन रुद्र अभिषेक करा सकते हैं। यह शिवलिंग के राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। राहु का काल ब्रह्म मुहूर्त में गिना जाता है। जहां तक हो सके तो इस समय आप कोई भी कार्य शिवरात्रि के एक दिन पहले यानी कि त्रयोदशी तिथि के दिन कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत रखा जाएगा। उस दिन भक्तों को केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए और शाम का भोजन सूर्यास्त तक कर लेना चाहिए। भोजन स्वास्थ्यिक होना चाहिए। अगर आप प्रदोष व्रत रखते हो जो कि चतुर्दशी के एक दिन पहले ही आपको अपने भोजन में फलाहार का ही सेवन करना चाहिए। यदि आप लहसुन प्याज या कोई ऐसी अशुद्ध मसाले वाला को खाते तो व्रत खंडित हो सकता है। महाशिवरात्रि के सुबह स्नान भक्तों को संकल्प के दौरान मन ही मन अपनी प्रतिज्ञा दोहरानी चाहिए और भगवान शिव से अपने व्रत को निर्वृद्ध करने की आशीर्वाद भी मांगना चाहिए। जो लोग इस निर्जला व्रत रखते हैं उन्हें बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को धारण करना चाहिए। बाकी लोग साधारण विधि से यानी फल और जल ग्रहण करके इस व्रत को रख सकते हैं। शिवरात्रि के दिन शाम को स्नान करने के बाद शिवलिंग के दर्शन कर शिवलिंग को स्पर्श करना पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बार व्रत को भी 2 तरह से रखा जाता है। कुछ भक्त पूरा दिन उपवास रखेंगे और कुछ भक्त व्रत
तो कुछ भक्त पूरा दिन उपवास रखकर ही स्वास्थ्य भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो आप अपनी श्रद्धा और अपनी शारीरिक की क्षमता में ध्यान रखते हुए इस व्रत को धारण करें। इस दिन यदि हो सके तो 108 शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। 108 संध्या में आप 108 नामों का भी जाप कर सकते हैं। इस बार शिवरात्रि के दिन वृद्ध भी लग रही है। वृद्ध काल सुबह 5:57 से लग रही दोपहर 3:31 तक रहेगा, लेकिन इस बार की वृद्ध अशुभ नहीं रहेगी, क्योंकि वृद्धवा में ऐसे आप बिल्कुल भी परेशान न हो। शिवरात्रि की चाहे कोई भी मंत्र जाप कर सके, आराम से एक कर सकते हैं। ये आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।